पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी जो है वो हम सबके सामने है। मतलब बुरे से बुरा रिज़ल्ट जितना कोई बंदा सोच सकता है ना, उतनी ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त और पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम नीचे जा रही है। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है एक पाकिस्तान के हार्डकोर फ़ैन, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अरसे से जो है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो इतने मायूस हो चुके हैं कि जिसकी शायद कोई इंतहा नहीं है। और मैं जानता हूँ इनको कि ये कितना ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं। और इस वजह से आज हमने दावत दी है कि इनको इस टॉपिक पे जो अब हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का जो ज़वाल है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल कयूम, और इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, बस कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? ठाक। फैन है नहीं, फैन थे। अच्छा। फैन हम थे क्रिकेट के, अब फैन है हम जेवलिन के। अरशद नदीम के फैन हैं हम। और सोच रहे हैं और कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर अब देखना शुरू करें, क्योंकि क्रिकेट ने तो हमारी टीम ने ये छोड़ दिया है कि हम ना उनके फ़ैन रहें। वो इस तलाश में है कि हम अपने किस तरह फैंस को दूर भगा सकते हैं इस गेम से। इन्होंने कोई आपस में कोई शर्त लगाई हुई है शायद कि हमने कितने फैंस को बाहर लेके जाना है। तो मैं तो देखें, ये जो सीरीज़ अभी हुई है, इससे पहले बांग्लादेश वाली जो सीरीज़ थी, वो तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश वाली ज़्यादा मायूस कुन थी सीरीज़ हमारे लिए। ये तो बिल्कुल। आप समझ लें कि बिल्कुल। एक्सपेक्टेड है। इसमें अनएक्सपेक्टेड जो 800 850 820 स्कोर जो पड़ गए हैं, दैट इज़ अ बिट कंसर्निंग। लेकिन उसके अलावा मैं तो यकीन माने क्रिकेट छोड़ने की सोच रहे हैं कि क्रिकेट छोड़ें, और बल्कि इनको भी छुड़वाएं। ये क्रिकेट आप सबको छुड़वाएं, ये तो कौम डिप्रेशन की तरफ जा रही है क्रिकेट की वजह से। मतलब एक मेरा ख्याल है वाहिद जो स्पोर्ट रह गया था पाकिस्तान की पूरी, उसमें ओवरऑल वो क्रिकेट ही रह गया था। क्रिकेट बची भी थी कि कहीं ना कहीं चलो जी लोग खुश हो जाते थे, मतलब ओवरऑल हालात भी इस तरीके के हैं बिल्कुल। तो लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट के, इससे बुरे हालात मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जब से क्रिकेट देख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारी है, पहले भी हारी है, लेकिन जो ये इन्होंने कंसिस्टेंसी हारने में दिखाई है ना भाई, लोग जीतने में दिखाते हैं कंसिस्टेंसी, लेकिन हमारी टीम अनफॉर्चुनेटली उसको हारने में दिखा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इसके अंदर ना ब्लेम करूँगा माइंडसेट को। आपका जो माइंडसेट है वो नज़र आता है। ये जो चैंपियंस कप में अभी रिसेंटली हुआ है, मैं तो यकीन माने देख के ना हंसी भी आती थी, रोना भी आता था कि नहीं, आपके इतने बड़े प्लेयर उसके रनर्स अंदर अप खेले रनर्स हैं। अप ट्रॉफी के साथ इफ्तिखार चाचू सो गए, सो रहे हैं उसको जफ्फी डाल के। मेसी वर्ल्ड कप के साथ लेटा हुआ है, रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से लेटा हुआ है, ये सो रहे हैं रनर्स अप ट्रॉफी के साथ। और मुझे अब डर रहा है कि इन्होंने अपने बल्लों के साथ, विकेटों के साथ सोना शुरू कर देना। और ये अब यार यकीन माने, पहले ना आप भी जानते हैं, पहले एक परेशानी होती थी एक ना, बिल्कुल। अब परेशानी से भी बात आगे निकल गई है। वो कहते हैं ना कि कुछ जो ज़्यादा ही हंसता है वो पागल हो गया है, कि यार ये पागल हो गया, ये हर वक्त हंसता रहता है। तो अब मुझे लगता है कि हम जैसे फैंस के ऊपर ना वो पागलपन तारी हो गया है। अब हमें ना हंसी आती है, अब हमें से अब वो अफसोस भी नहीं होता। और आपका जो माइंडसेट है, ये चैंपियंस कप जो पीछे हुआ है, बच्चों को मार के आप जो है ना इस तरह कर रहे हैं जिस तरह आपने पता नहीं क्या चीज़ अचीव कर ली है। हमारे शादाब खान की आप उधर आप उसका वो देखें ना, हिज बॉडी लैंग्वेज शुड ब्रिंग पीपल टुगेदर। वो यंगस्टर्स को वो करे, मोटिवेट करे, उनको करे। वो इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं उसने विराट की विकेट ले ली है, रोहित शर्मा को आउट कर लिया है, पता नहीं उसने टेस्ट के अंदर जो है ना वो जो रूट को बोल्ड कर दिया है। और जो ये हमारे थे स्पिन से, अब इसी यही ख्याल आता है कि ये जो आपकी स्पिन बॉलिंग है, ये जो आप मिस्ट्री कहते हैं, मैं तो इसको मिस्त्री कहता हूँ। ठीक है, ये मिस्त्री था तो इसको मिस्ट्री कर, इसकी मिस्ट्री भला क्या है? इसकी मिस्ट्री ये है कि ये कभी कभी स्पिन भी कर लेता है। ये इसकी मिस्ट्री है। बैट्समैन इंतजार कर रहा होता है कि यार ये स्पिन कब कराएगा। आपने वो ओवर देखे हैं इसके, जो इसने रूट को ओवर द विकेट कराई गया है, राउंड द विकेट। राउंड द विकेट, सॉरी राउंड द विकेट कराई गया है। और वो आपने बॉल कभी देखी है? वो यकीन माने हम गली मोहल्ले में वाली बॉल नहीं कराते। मतलब आपका माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है ना ही सिर्फ एज अ बॉलर, बल्कि जो कैप्टन, मतलब यहाँ पे ना कैप्टन का भी रोल था। उनको चाहिए था कि वो आके उसको बताते, लेकिन शायद ओवरऑल इतना डिफेंसिव माइंडसेट हो गया है। देखिए, मैं ना थोड़ा सा आपसे इस चीज़ पे डिसएग्री करता हूँ। शान मसूद को आप एज ए कैप्टन अगर आप जज करें तो
वो अभी शुरू हुआ और उसके हाथ में जो आपने टीम दी है ना, उसको आपने जो टूल्स दिए हैं परफॉर्म करने के लिए, वो जंग आलूद टूल्स हैं। ठीक है, आपने भी वो स्टैट देखा होगा कि शाहीन शाह ने पूरे कोई तकरीबन इसने 30 एक ओवर करवाए हैं, आई थिंक 26 to 30 ओवर इसके थे या 32 एक ओवर थे। इसने 140 पे एक बॉल नहीं करवाई, एक बॉल नहीं करवाई। ठीक है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, ये सीखने की जगह नहीं है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान को आके बताने की ज़रूरत है ना कि यार स्पिन बॉलर को कि यार तुम बॉल इस तरह डाल दो, तो ये फिर बड़ी ट्रबलसम बात है। ये काम है डोमेस्टिक में करने वाले। आपने अगर अपनी टेक्निक्स ठीक करनी है, आपने देखना है लाइन एंड लेंथ क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें डोमेस्टिक। हमारे प्लेयर्स ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप अभी ये तो अबरार को तो चले नया लड़का है, बच्चा है, इसको हम फिर लेवरेज दे देते हैं। आप सीनियर्स को देखें ना, जो पिछले 3-3 सालों से क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। किंग जो आप देख लें, हमारे जो किंग हैं, पता नहीं उनको किंग का खिताब किसने दिया, हमें तो आज तक ये नहीं पता। ठीक है ना, और वो किंग कर लेगा, किंग क्या कर लेगा। ठीक है, अब मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि किंग ने करना क्या है। अभी तो ये भी नहीं पता चल रहा कि किंग ने टीम का बेड़ा गर्क करना है, किंग ने जो है वो मैचेस हराने हैं, करना क्या किंग ने। तो मैं तो किंग की जगह इसके लिए टाइटल यूज करें, आप किंग का टाइटल यूज ना करें, इट्स अ रॉन्ग टाइटल ना। और आप अपने आप को जो है ना, खास तौर पे ये जो पुराने प्लेयर्स हैं, हमें इनका एक माजरत के साथ एक झाड़ू फेरना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा, और एक फ्रेश लॉट जो है ना, एक एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी कि नोबडी इज बिगर देन क्रिकेट। क्रिकेट जो है ना वो सबसे ऊपर है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये जो है ना, ये क्रिकेट से बड़े नहीं हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेट से बड़े नहीं है। मेरा तो अपना यही है कि क्लीन अप इज़ नीडेड। हार्पिक डालें इस टीम के ऊपर, जिस तरह मांझा लगाया जाता है, जिस तरह कमोड को साफ़ किया जाता है ना, इस टीम को कमोड समझ के आप साफ़ करें तो ये टीम साफ़ होएगी। ये मुझे अभी भी लगता है कि लोग लेवरेज देने को तैयार हैं इन प्लेयर्स को, जो कि मुझे समझ नहीं आती। और मैं तो हैरान होता हूँ कि आपने शायद मैच, मुझे पता है आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, ये बाबर ने शॉट मारी, एक बैक फुट पे आके ना पंच किया, बिल्कुल स्क्वायर पे चौका मारा, और रमीज़ आजा कह रहे थे कि बस इसकी टाइमिंग वापस आ गई है, ये एक बॉल चाहिए थी इसको, और ये इसको अब इतना कॉन्फिडेंट, और उसकी अगली बॉल पे ही आउट हुआ है। ये आप बेशक हाईलाइट्स में जाके देख लें, रमीज़ आजा कह रहा है कि वो वापस आ गई है, इसकी टाइमिंग वापस आ गई है, क्या कमाल पंच किया है, मिडल बॉल हुई है, और समटाइम्स इट इज़ ऑल यू नीड। और वो उसके बाद बिल्कुल जो है ना, बाहर जाती हुई बॉल को आप एज कर रहे हो। और फिर वही वाली बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट में टेक्निक ठीक नहीं हो सकती। अगर बाबर आजम ने अपनी जो टेक्निक के फ्लॉज हैं उनको ठीक करना है, अपना कॉन्फिडेंस, ही शुड गो बैक टू डोमेस्टिक में खेले और फिर वापस आए। आप जब तक इनको निकालेंगे नहीं, तो ये काम, अगर हमें लग रहा है कि इसी टीम ने अगले टेस्ट में कुछ फ़र्क करना है, आपको याद होगा फरवरी में इंडिया गई थी इंग्लैंड की टीम, यही टीम थी, बल्कि इससे बेहतर शायद टीम थी, जो बेन स्टोक्स भी थे। उन्होंने क्या कहा था कि रोहित शर्मा ने आगे से क्या कहा था, रोहित शर्मा ने कहा था कि मुझे बेसबॉल का पता ही नहीं है क्या है, अगर इन्होंने मेरे से खेल लिया ना तो क्रिकेट खेलें, अब मुझे बेसबॉल का पता ही नहीं है। हमारे पता नहीं बेसबॉल का नाम सुन के ये बेसबॉल इजाद ही पाकिस्तान में हुई है। या आपको भी पता है जो बेसबॉल का खिताब था, वो जब इन्होंने पाकिस्तान को धो धो के बेसबॉल का एक खिताब लिया था। तो इंडिया, आप इसी टीम को इंडिया भेज देना कल ही, आप कल इसी टीम को इंडिया भेज देना, तो यकीन माने इंडिया वाले ना हंस हंस के इनको आउट करेंगे, मतलब मजाक समझ के। रूट से 40-50 से ऊपर स्कोर नहीं होएगा इंडिया के खिलाफ। अच्छा, ये आप वैसे तो मतलब एक लिहाज से बात ठीक कर रहे हैं कि आपकी नज़र में प्लेयर्स जो हैं ये हमारे कसूरवार हैं, लेकिन बोर्ड के बारे में आप कहेंगे कि जो उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं, मतलब आखिर ये उन्हीं की बनाई हुई सिलेक्शन कमेटी है, उन्हीं की बनाई हुई टीम है, जो वो सिलेक्शन कमेटी फिर आगे उसको मुंतखब करती है, उनके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं। वो अपनी जिस तरह चाहे अपना जो, बल्कि मुझे अभी भी याद है जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दोनों, उस टाइम वहाब रियाज भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, उसके साथ मोहम्मद यूसुफ थे, ये लोग मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक, मतलब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीम अनाउंस हो रही है, मतलब ये क्या मजाक है। उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। उसके मुतालिक क्या कहेंगे कि क्या पीसीबी की ये जो करता धरता है, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए? देखिए,
पीसीबी डेफिनेटली एक कल्प्रिट है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी से ज़्यादा ब्लेम मानता हूँ उन बंदों के ऊपर जो ग्राउंड में एक्चुअली मौजूद हैं। उनका ब्लेम अपनी जगह ठीक है, आप बोर्ड सिलेक्शन कमेटी इन सबको, लेकिन जो प्लेयर जो टांगे हमने ग्राउंड के अंदर उतारी हैं, इनके ऊपर भी तो सबसे ज़्यादा सवाल तो इन टांगों पे होना चाहिए ना जो ग्राउंड के अंदर उतरी हैं। ये कोई गली मोहल्ले से बच्चे तो नहीं उठा के ना, ये दे हैव लॉन्ग कैरियर्स बिहाइंड देम, ये इन्होंने बड़े अरसे खेलते रहे हैं। तो फिर ये मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये क्या खेलते रहे हैं, इन्होंने इतने साल क्या खेला है, इन्होंने क्या सीखा है, क्या इनकी गेम अभी भी वही है जो आज से 5 साल पहले इनकी गेम थी, या इनकी गेम में कोई बेहतरी आई है। बोर्ड की गलतियां हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है। मुझे तो यकीन माने डर लगता है जब पाकिस्तान का कोई प्लेयर एक अच्छा ओवर करा देता है ना, मुझे लगता है आज से 20 साल बाद जाके ये सिलेक्टर बन जाएगा। जिस तरह वहाब रियाज ने एक वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेन वॉटसन को वो एक ओवर हमारे घुटनों में बैठ गया है, वो निकलता नहीं है, हमारे जिस्म से वो ओवर नहीं निकल रहा। तो अब तो यकीन माने डर लगता है ये इनमें से कोई 2-3 विकेटें ले जाता है। मुझे लगता है कि अब अगले आने वाले सालों में इसने बहुत बड़ा सिलेक्टर बन जाना है। अच्छा, आप ये अंदाजा लगाएं कि हमारे जो स्किल्स हैं, स्किल लेवल किसी का भी नहीं बढ़ा, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो। बेसिक क्रिकेट कोई नहीं खेलता। मतलब एक टाइम था, अच्छा ये पिचेस के ऊपर भी सारा इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ऐसी ही पिचेस हुआ करती थी जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। वो मेरी नज़र में तो वो बॉलर्स का एक्सेप्शनल स्किल था, उनका पेस था, ठीक है जी, उनके पास रिवर्स स्विंग का आर्ट था। रिवर्स को, बॉल को रिवर्स करना ये नहीं है कि बस एक शाइन, जो एक साइड है वो शाइन कर रही हो दूसरी रफ हो, उसको बनाना पड़ता है। ना ये रिवर्स कर सकते हैं, ना स्विंग कर सकते हैं, ना सीम कर सकते हैं, ना यॉर्कर कर सकते हैं, ना स्लोअर डिलीवरी है, ना बाउंसर है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मेरा तो ख्याल है इनके पास सिर्फ स्लो डिलीवरी है, ठीक है, स्लो इनके पास सिर्फ स्लो बॉल है। और ये आपकी जो स्किल की बात है ना, स्किल इंप्रूव नहीं हुई। मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाना चाहूँगा कि स्किल ना कम हुई है। मुझे जो फील होता है, मुझे फील होता है कि अगर उतना ही स्किल लेवल रहता ना शायद ठीक होता। इनका स्किल लेवल कम। देखिए, जब आपके प्लेयरों को सबसे ज़्यादा जो शौक है वो है कि जब आप कोई सीरीज़ खेलने जाते हो तो वहाँ पे हमारी एनक सनग्लासेस लगा के ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर डीपी क्या लगेगी, ठीक है। जब हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमारी सोशल मीडिया हमारी तस्वीरें, आपका क्या लेवल है, आपका क्या इंटरनेशनल स्टेटस है कि आपको लग रहा है आपसे बड़ा कोई स्टार ही नहीं इस दुनिया में पैदा हुआ। आप इन सबको देखें ना, इनकी हरकतें और इनकी बातें। वो बाबर आजम जा रहा होता है, उसने क्योंकि विराट कोहली ने लुई विटॉन का बैग पकड़ा होता है तो वो बाबर आजम ने कहा कि शायद ये बैग ही है जो स्कोर करता है, ऐसे ही है, ठीक है, और बाकी मैंने खेलना तो कुछ भी नहीं है। तो स्किल लेवल तो इनका गिरा है। स्किल लेवल आप बेहतर की बात करें, मैं समझता हूँ इनका गिरा है। और जहाँ तक पिचेस की बात है ना, पिचेस का रोना, मुझे लगता है कि पिचेस के हमें रोने से ना बाहर निकल जाना चाहिए। और टेस्ट के अंदर ना, आप शायद मेरे से एग्री करें इस बात के ऊपर, टेस्ट के अंदर टीम वही जीती है जो 20 विकेट्स ले लेती है। बिल्कुल 100%, ठीक है। बैट्समैन का इतना कोई आप पहली इनिंग्स में मैं कहता हूँ 400 भी कर लेना वो भी बड़ा है, एज लॉन्ग एज आपका बॉलिंग एज ए यूनिट जो है ना वो 20 विकेट्स। इंग्लैंड ने क्या किया हमारे खिलाफ, बांग्लादेश ने क्या किया था हमारे खिलाफ, उन्होंने 20 विकेटें पूरी की थी। बिल्कुल। तो 20 विकेटें लेने वाली जो टांगे हैं वो अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मौजूद ही नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं सॉरी, आप ये अंदाजा लगाएं कि जेम्स एंडरसन मौजूद नहीं था इंग्लैंड टीम के साथ, ठीक है, पहले दिन, और पाकिस्तानियों ने मार के उनको लगा कि भाई हमने जो है ना कोई किला फतह कर दिया। अगले दिन वो आया है, आपकी ऑल टीम सिर्फ और सिर्फ 228 रन उसके अंदर ऐड कर सकी है। इट मीन्स कि उसने एक प्लान दिया ना, उसको पता है कि यहाँ पे आपने किस लाइन एंड लेंथ पे बॉल करना है ये। और जब हमारी बॉलिंग आई है, मैं कहता हूं कि कोई बॉल इन्होंने सेंटर में रखा ही नहीं इस पिच के ऊपर। सिमिलर केस था, मतलब 450 जो इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 448 पे इनिंग्स डिक्लेयर की, उसकी एक रीजन थी ना कि उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की, क्योंकि उनको था कि हम लोग आउट कर देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे बॉलर्स वो फिर खैर से, देखिए, बॉलर्स के साथ साथ मेरे ख्याल में जो बॉलिंग रीशफलिंग की ज़रूरत है, और जो हमारे, मुझे लगता है जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये जो हमारे एंड्रयू रिजवान है जो लिपस्टिक लगा के वाइट कलर की आए होती हैं, वो अपने आप को एंड्रयू सैमंड्स का कज़न समझती हैं, क्या समझती हैं, ठीक है ना,
तो वो वाइट लिपस्टिक को उनको चाहिए कुछ थोड़ा सा उसका पिंक कर लें, ठीक है, पिंक होंठ आए। वो तो नसीम शाह हमें पहले पिंक लिप्स मिल गए थे, तो अब ये जो है ना दूसरा वाइट लिप्स मिल गया है। अब इनका अब सीनियर्स जब तक रेप्रीमांड नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये इस टीम को का कुछ हो सकता है। चलें, आई होप कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो। फिल वक्त ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता हुआ, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको ज़रूर दोबारा भी दावत देंगे, और ये पॉडकास्ट जो है अभी जो नया सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, थैंक यू।